अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप YouTube चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, फाउंटेन हाउस लाहौर का फ़ारुखाबाद में 150 बेड्स पर मुश्तमिल एक नया हॉस्पिटल फाउंटेन हाउस तैयार हो रहा है और वहाँ पर मैं आपको फ़ारुखाबाद में लेके जाऊँगी, जहाँ पर फाउंटेन हाउस की तरफ से 10वां फ़िश फेस्टिवल मुनक़्क़िद किया जा रहा है। वहाँ पर मुख्तलिफ़ सियासी, समाजी और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की है। आइए आपको वहाँ लिए चलते हैं।
जी नाज़रीन, इस वक्त हम फाउंटेन हाउस फ़ारुखाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे फ़ीमेल मेंबर हैं और हम इनसे बात करते हैं कि ये यहाँ पे कब से हैं और इनकी तबीयत में इम्प्रूवमेंट कितनी है। जी नीलम, अपने बारे में बताइएगा। जी मैं फाउंटेन हाउस में तकरीबन, मुझे सही तरह याद नहीं, 4 दिन हुए आए हुए। अच्छा जी। और मैं लाहौर के फाउंटेन हाउस में मुझे 5वां साल है और मैं वहाँ पर तकरीबन जब मैं आई थी तो मुझे 11 साल हो गए थे। मुझे प्रॉब्लम हुए, बाइपोलर फेस था मेरा। तो लेकिन फिर मेंटल हॉस्पिटल से भी मेरी ट्रीटमेंट जारी था, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं था पड़ रहा। फिर लास्ट में ये हुआ था कि मैंने अपने बाल सारे कट कर लिए थे। वो भाई को, जब मम्मा की डेथ हो गई थी तो भाई को जब पता चला तो भाई बहुत ज़्यादा रोए। भाई कहते कि ये इसने क्या किया है, मुझे नहीं पता चला कि इन लोगों ने कहना कि एक भाई ने बहन को नहीं संभाल सके। फिर उन्होंने मुझे 15 दिन के लिए बहन की तरफ भेज दिया। उन्होंने फिर कहा कि ये बहन के खुद मनवाए, उन्होंने नहीं मेरे पे फ़ोर्स किया और कभी भी फ़ोर्स नहीं किया। और उन्होंने फिर, और मैं BA साइकोलॉजी मैंने लाहौर कॉलेज से पढ़ी हुई है। 96 का मेरा बैच था और मैं अपने वक्त बहुत लाइक ट्रेन लड़की थी। और वो फिर जब मैंने बाल कट किए ना, फिर भाई कहते कि ये अपने, क्योंकि मेरा नीचे अकेले कमरा था, मैं कुछ भी कि उनको ये था कि ये कुछ भी कर सकती है। मैंने एक दिन जाए नमाज को आग लगाई, फिर मैंने एक दिन सर में दर्द हुई, इतने बाल काटे, फिर मैंने दूसरे दिन बिल्कुल इतने काट दिए। और जब बाल भाई ने देखे, भाई आपको क्या फ़ील होता था? आपने, मुझे इतनी तकलीफ़ सर में होती थी, इतनी तकलीफ़ सर में होती थी। और मैंने कुछ, मेरी शादी हुई थी तकरीबन पहले साल ही, 11 दिसंबर को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी। 9 दिसंबर को मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से निकाल दिया। तो मैंने ये नीयत की कि मेरे जो चीज़ें वगैरह मैंने यूज़ नहीं करनी। 15-16 साल होने वाले हैं तो फिर ठीक है, मैं अल्लाह की राह पे दे देती हूँ। भाई ने कहा था किसी और को नहीं देनी। वो मैंने चीज़ें सारी रख के ना, तो मैंने भैया को कहा भैया ये मस्जिद में दे आइए। वो भाई नहीं दे के आए। मैंने एक प्लेट मारी, दूसरी प्लेट मारी, फ्रिज में फ्रूट था वो मैंने फेंक दिया। तो वो फिर अब आप कितनी बेहतर हो गई हैं यहाँ? मैं माशाल्लाह से 3 महीने के बाद माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी आप यहाँ पे खिदमत कर रही हैं पेशेंट? अब मैं क्योंकि मैं ऐसे थी जैसे एक ज़िंदा लाश होती है कि ना मुझे नींद तो मुझे आती ही नहीं थी। जो मेरा फेस स्टार्ट हुआ था ना, 9th मंथ में सोई नहीं थी। पूरे 9th मंथ की 1 मिनट भी हो कि मैं नहीं थी सोई। लेकिन मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र करती थी, मैंने कभी नमाज नहीं थी छोड़ी। लेकिन अब यहाँ जो मैं फाउंटेन हाउस वहाँ मैं रही, उससे मैं बहुत फ्रेश हुई। फिर मैंने कहा नहीं, अल्लाह सोनिया अपने लिए तो सारे जीते हैं, दूसरों के लिए जी के देखो। और यकीन करें जो दर्द इनका मैं फ़ील करती हूँ, क्योंकि मुझे ये बीमारी गुजरी थी। दिन चढ़ता था ना तो मैं कहती थी अल्लाह ये रात कब होगी। फिर जब रात ख़त्म हो जाती तो मैं कहती थी दिन कैसे होगा। तो ये जो इस तरह के फाउंटेन हाउसेस हैं, आपने बताया कि आप मेंटल हॉस्पिटल में भी रह के आई हैं। फिर फाउंटेन में वहाँ सिर्फ मैं आपका ट्रीटमेंट होता था? हाँ, अच्छा, आपका मेंटल हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट होता रहा फिर, और फिर आप फाउंटेन हाउस लाहौर में भी रहीं। तो थोड़ा सा 2 लाइनें फाउंटेन हाउस के बारे में बताएं। फाउंटेन हाउस लाहौर फाउंटेन हाउस के बारे में जी, फाउंटेन हाउस कोई, हाँ, फाउंटेन हाउस लाहौर फाउंटेन हाउस बहुत अच्छा है। बिल्कुल कभी भी ना ये घबराएं, ये ना करें कि अगर आपका पेशेंट ठीक हो जाता है तो आप उसको घर वापस लेके जाएं। जब होम सिकनेस हो जाती है ना, फिर इंसान और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाता है। और वो बहुत अच्छा है। कभी भी अपनी अना पे ये ना करें कि हाय असी फाउंटेन हाउस अपने दाखिल करवाएं। मैं दाखिल थी, पूरे ख़ानदान को पता था कि मैं फाउंटेन हाउस दाखिल थी। और यकीन करें वहाँ सारी बाजियों ने, सब ने, और मेरी एडमन मिस जरी और मिस आयशा और ये क्या कहते हैं जो बाबा जी हैं, इन लोगों ने मुझे आगे लाने तक
इतनी ज़्यादा कि मैं इनकी शुक्रगुजार कभी, और ये मुझसे मेरी जान भी मांगेंगे ना, मेरी जान भी उनके लिए हाजिर है। चलिए, और बहुत अब उन्होंने ही ये कहा था कि अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक हो रही, आप फ़र्रुखाबाद चले जाएं, तो उन्होंने मुझे कहा है अगर वो यहाँ के लिए भी मुझे कहेंगे ना तो मेरी जान उनके लिए हाजिर है। चलें, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त शमीम अफजल मौजूद हैं। ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं और जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे विज़िट करके देखा, ये पेशेंट्स का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती हैं और उनको हैंडीक्राफ्ट्स भी सिखाती हैं और बहुत ज़्यादा काम भी कर रही हैं पेशेंट्स के साथ। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी बताइएगा, आप इस वक्त कब से फाउंटेन हाउस के साथ काम कर रही हैं और पेशेंट्स के हवाले से थोड़ा सा बताइए। मुझे यहाँ पे तकरीबन 15 साल हो गए हैं। 15 साल से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मेल में होती है तकरीबन 11:30 बजे तक, वहाँ पे मैं हैंडीक्राफ्ट्स करवाती हूँ जी। और उसके बाद 11:30 के बाद यहाँ पे फ़ीमेल में करवा रही हूँ। फ़ीमेल इनको ग्रुप्स में करवाया जाता है, जो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं पेशेंट उनको बैठाते हैं ग्रुप्स में और उनसे हैंडीक्राफ्ट करवाते हैं, जो अपनी मर्ज़ी से वो काम करते हैं। तो अच्छा, ये तो मतलब पेशेंट है, मैंने देखा इनको बिल्कुल बच्चों की तरह से आप लोगों को ट्रीट करना पड़ता है, जैसे छोटे से बच्चे को। तो फिर इतने छोटे छोटे बच्चों को जो मतलब थोड़ा सा उनका जहन भी इस तरह सा है, तो क्या वो आपके साथ कोऑपरेट करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं। हम बैठाते हैं उन पेशेंट्स को ना जो ज़्यादा इन चीज़ों में जो इंटरेस्ट रखते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से फिर जो काम उनको पसंद हो वही काम करते हैं। जो वो कहती हैं हमने ये सीखना, हम लोग उनको वही काम करवाते हैं। जैसे कोई स्टिचिंग में करता है, कोई वैसे हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, कढ़ाई करवाते हैं, इस तरह के काम करवाते हैं। नहीं, मैंने आपके डेकोरेशन पीसेस भी देखे, माशाल्लाह से बड़ा अच्छे आइडियाज़ और बड़ा खूबसूरत काम किया हुआ है। तो वो आइडिया आपका अपना होता है, आप उनको खुद बताती हैं इसको इस तरह से? हाँ जी, ये आइडिया मेरा अपना होता है। यहाँ पे जो वेस्ट चीज़ें होती हैं ना, उसी से हम लोग इनको ये चीज़ें बनाना बताते हैं। तो आप यहाँ पे फ़र्रुखाबाद में कब से हैं? मैं फ़र्रुखाबाद में मुझे तकरीबन शादी मेरी यहाँ हुई, वैसे मैं शेखपुरा से हूँ ना। अच्छा। फ़र्रुखाबाद में मुझे तकरीबन 13 साल हो गए। तो थोड़ा सा फाउंटेन हाउस के बारे में बताइएगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि आप तो यहाँ का हिस्सा हैं। तो पेशेंट्स के हवाले से कि पेशेंट पे कितनी तवज्जो दी जाती है, थोड़ा सा इनके बारे में। पेशेंट्स की सुबह टाइम हम लोग असम्बली करवाते हैं 9 बजे। उसके बाद असम्बली के बाद इनके ग्रुप स्टार्ट हो जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट ग्रुप लेती हैं इनका। उसके बाद एक ग्रुप मेरे पास आ जाता है, वो मतलब 8 यूनिट में आता है, वहाँ पे इनकी करवाते हैं क्लास। उसके बाद इनके खाने का टाइम हो जाता है। खाने के बाद कारी साहब आते हैं, मतलब सपारा वगैरह पढ़ाते हैं, इनको तिलावत सिखाते हैं। उसके बाद फिर इनकी सोने के लिए आखिर पे आप हमारे देखने वालों को कोई पैगाम, क्योंकि ख़ास तौर पे इस तरह के लोगों के लिए मैसेज जो खुदा ना खास्ता इस तरह के जो पेशेंट होते हैं या जिनके घर में कोई इस तरह का मरीज़ होता है, उनको अपने लिए बाइसे शर्मिंदगी समझते हैं और फिर उनको छुपा छुपा के रखते हैं कि और उनका इलाज भी नहीं करवाते। आप इस हवाले से क्या कहेंगी, क्योंकि आप तो यहाँ पे खिदमत कर रही हैं लोगों की? नहीं, बाइसे शर्मिंदगी तो नहीं समझना चाहिए, इनका इलाज होता है। इनको चाहिए कि इस तरह के इदारों में उनको एडमिट करवाएं, उनका बाकायदा इलाज शुरू करवाएं और यहाँ से हमारे पेशेंट सही भी होके जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो अगर एक पेशेंट है ज़हनी मरीज़ है, हम उसको एक कोने में फेंकी रखेंगे वो तो और ज़्यादा होगा ना। जिन पेशेंट्स को तवज्जो की ज़रूरत है उनको अदारों में भेजें, उनकी मतलब ग्रुप थेरेपी होती है, वैसे उनका यहाँ पे मेडिसिन के साथ भी इलाज किया जाता है। बहुत जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ लाइबा मौजूद हैं। ये यहाँ पे नर्स हैं और पेशेंट्स का ख्याल रखती हैं। आज हम इनसे पूछते हैं कि ये पेशेंट का किस तरह से ख्याल रखती हैं। जी लाइबा, बताइएगा थोड़ा सा पेशेंट के हवाले से, और आप कब से हैं यहाँ पे? मुझे यहाँ पे 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं बस। मैं यहाँ पे सुबह 9 बजे से आती हूँ, मैं इनको मेडिसिन देती हूँ, फिर इनके वाइटल्स करती हूँ, फिर किसी को चोट वगैरह लगी हो सारा उनको देखना, मेंबर्स का बहुत। अच्छा जी। राना शाहनवाज की बेटी हूँ जी। और मेरे अब्बा जी हैं राना शाहनवाज जी। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ मुझे पे? ये माहौल बहुत घुटन लग रहा है, मुझे इससे भी बड़ा चाहिए। मुबीन है और वो नौशीन है, आप दोनों ने मिलके नाम रख लिया अपने? ये तो डिफरेंट है ना, क्योंकि डिफरेंट सिटी से ताल्लुक रखती है ना। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम? जी,
अच्छा, ये आपकी बहन है? अच्छा अच्छा, दोनों बड़ी कौन है दोनों में से? आप बड़ी हैं, वो आप छोटी हैं। अच्छा अच्छा, और कैसा लग रहा है आपको खाना? मज़े का? मैंने सुना है आप लोगों ने डिमांड की थी हमने दही भल्ले खाने हैं। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं जज़ाकल्लाह, आप खाएं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहली मर्तबा मुझे ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि मैं फाउंटेन हाउस में आकर यहाँ जो बेहतरीन खिदमत का मुज़ाहरा हो रहा है उसको आँखों से देखूँ। रियली आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। मेरा ताल्लुक़ जीसी यूनिवर्सिटी के साथ रहा है एज स्टूडेंट, एज टीचर for the last 57 to 58 years. Professor Azmat is my name. Department is economics. तो सच्ची बात ये है, मैं एक ही बात कहूँगा। यहाँ डॉक्टर इमरान साहब की बड़ी प्यारी बातें सुनी, डॉक्टर जहांगीर साहब की बड़ी खूबसूरत बातें सुनी। उन्होंने आज जिस अंदाज़ में गुफ्तगू की है, दिल मोह लिया है। आज तो उन्होंने रुला के रख दिया है हमें। मैं ये कहूँगा, ये फाउंटेन हाउस में जो भी आप किसी तरह का हिस्सा डालते हो, ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने एक जान को बचा लिया। और कुरान के ये अल्फाज सबको मालूम है, मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमिया। आपने किसी एक की जान बचा ली, आपने पूरी इंसानियत की जान बचा। मैं आई विश टू कॉन्ग्रेचुलेट द मैनेजमेंट एंड ऑल द वर्कर्स जिनका ताल्लुक़ इस इदारे के साथ है। डॉक्टर अमजद साकिब साहब का मैं ख़ास तौर पे नाम लेना चाहता हूँ। उन्होंने तो इस दुनिया के अंदर मिसाल कायम कर दी है। इतनी बुलंदियों के बावजूद उन्होंने अपना ज़िंदगी का रास्ता खिदमत इंसानियत चुना है। मैं ये चाहूँगा, पैगाम दूँ तमाम दोस्तों, अज़ीज़ों, बच्चों, बुज़ुर्गों को कि यही काम है करने का, यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। मरीज़ों के इलाज, बहुत सारे अमराज और बहुत सारे डॉक्टर्स, लेकिन आज मेरा दिल पूरी तरह मुतमईन है कि ये जो काम है ज़हनी अमराज की मदद करना, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है आपने किसी को नई ज़िंदगी अता कर दी। आई एम ग्रेटफुल टू दिस मैनेजमेंट जिन्होंने आज मुझे ये मौका अदा किया, और मैं आई एम ग्रेटफुल टू माई सन जिसने आज मुझे इनवाइट किया। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं सिर्फ़ एक फाउंटेन हाउस को जानता था जो शादमान में है। कभी अपनी अजीज़ा को लेके आया था। आई नेवर न्यू एनी मोर अबाउट इट। आज सही तारुफ हुआ है और मेरा जी चाहता है, मुझे ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी अपनी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हैरान था कि उसका इधर इतना रुझान क्यों है। MBBS के बाद वो कहती है मैंने साइकेट्री में ही जाना है। खिदमत इंसानियत का ये बेहतरीन ज़रिया है। मैं खुशकिस्मत बाप हूँ कि अल्लाह ने मेरी बेटी को इसी रास्ते का मुसाफिर बना दिया है। आई विश कि सब लोग इस रास्ते पे चलें और लोगों की ज़िंदगियाँ बचाएँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर जहांगीर है, मैं कोयटा से आया हूँ। मुझे मेरे दोस्त अमजद साकिब साहब जो अखुवत के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इनवाइट किया था, और अखुवत ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में इनका नेटवर्क है, और ये इंटरेस्ट फ्री लोन के कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। वैसे तो लोन दुनिया में माइक्रो क्रेडिट स्कीम जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। ग्रामीण बैंक का नाम डॉक्टर यूनस का बड़ा मशहूर है, लेकिन अमजद साकिब साहब और अखुवत की इसलिए डिफरेंट है कि ये बग़ैर सूद के ये कर्ज़ा देते हैं, और इस तरह के जैसे फाउंटेन सेंटर जो है, ऑर्फनेज हाउसेस और एजुकेशन में भी इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आज के फंक्शन के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी यानी एज़ ए मुसलमान ये ड्यूटी है कि हम जो गिरे हुए लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनको उठाएं, उनकी मदद करें, और उनको जैसे हम एक फ़ैमिली हैं। यानी एक हदीस का मफ़हूम है कि अल-खल्क़ु आयालुल्लाह, पूरी इंसानियत जो है वो अल्लाह का कुंबा है,
और अल्लाह के कुंबे पे जो रहम करता है अल्लाह उन पे रहम करता है। कहते हैं कल क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक एक इंसान अल्लाह से अर्ज़ करेगा कि अल्लाह आज आपका मेरे साथ क्या बर्ताव होगा, तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे ए मेरे बंदे, मेरा तुमसे वही बर्ताव होगा जो दुनिया में तुम्हारा लोगों के साथ था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादरा उमर है। मैं लाहौर से आई हूँ फाउंटेन हाउस का ये फंक्शन देखने, और ये इनका फ़िश फार्म फेस्टिवल है। मुझे बहुत अच्छा लगा फाउंटेन हाउस के साथ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं के साथ चलूँ। लाहौर के फाउंटेन हाउस में मैंने पौधे लगाए हैं, दरख्त लगाए हैं। मैं वॉलंटियरली प्लांट्स लगाती हूँ। इसके अलावा मैं मुख्तलिफ़ स्कूलों में जाके गुड एंड बैड टच की अवेयरनेस लेक्चर देती हूँ, क्योंकि बचपन में जो ये उलझनें पैदा हो जाती हैं, गिराहें लग जाती हैं हमारे सोचों में, पर्सनैलिटी ख़राब होती है। बचपन के ये जो चाइल्ड अब्यूज़ होता है वो बहुत काउंट करता है। कुछ लोग तो इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसी तरह ज़हनी अमराज का शिकार हो जाते हैं, जिसमें डिप्रेशन बहुत कॉमन है, और ऐसे ही फाउंटेन हाउस इनकी हेल्प करते हैं। मैंने लाहौर का फाउंटेन हाउस भी देखा है, बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, बेहतरीन सर्विसेज हैं। अल्लाह ताला काम करने वालों को और सिस्टम को सलामत रखे और वहाँ के मरीज़ों को सेहत दे। फ़ारुखाबाद में मैं आज पहली बार आई हूँ और मैं इससे भी बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। मैं अमजद साकिब साहब, यहाँ पे आयशा हैं, डॉक्टर आमिर हैं, इन सबको बहुत सल्यूट करती हूँ कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम रज़ाकाराना तौर पे किसी की हेल्प करें, छोटी कर लें, अगर कर दें, ज़रूरी नहीं है पैसों से करें, दो बोल के भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ आयशा इमरान मुर्तज़ा। मैं यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को हेड करती हूँ। बेसिकली फाउंटेन हाउस फ़ारुखाबाद में आज जो हम इवेंट कर रहे हैं, ये इवेंट जो है हम हर साल कर रहे हैं पिछले 10 सालों से। इसका मेन मकसद ये है कि हम यहाँ पे आज फ़िश फार्मिंग जो हमारी यहाँ पर है उसमें फ़िश निकालते हैं। मेंबर्स भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे रियली एंजॉय इट। ये एग्रो बेस्ड थेरेपी यूनिट है जिसमें हम अपने मेंबर्स, जिनको हम मेंबर्स कहते हैं, ये बेसिकली वो लोग हैं जो साइकाट्रिक मेंटल इलनेसेस के साथ होते हैं, और हम उनका यहाँ पे इलाज करते हैं और उनकी बहाली पर काम करते हैं। ये एक बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता है फाउंटेन हाउस, जिसमें पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं, इनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। इस टाइम स्पेंड करने की वजह से इनकी जो बहाली है उसके प्रोसेस में बेहतरी आती है। तो आज जो आप यहाँ रंगारंग तकरीब देख रहे हैं, ये हम इन्हीं मेंबर्स की शान में कर रहे हैं, और इसमें हमारे बहुत से मुखय्यर हज़रात ने शिरकत की है आज। और हम बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं जिन्होंने, जैसे लाइन क्लब है यहाँ पर आया हुआ है, बहुत सारे मुखय्यर हज़रात आपको नज़र आ रहे हैं। हमारे एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब और उनकी पूरी टीम जो है वो इस इवेंट को जो करती है, डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब। तो मेनली मैं ये इस मौके पर ये कहना चाहूँगी कि जो भी मुझे सुन रहे हैं, हम हर साल इस इवेंट को करते हैं फरवरी में, तो वो कभी भी हो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। ये वो मेंबर्स हैं जिनके अपने भी उनके साथ वक्त नहीं गुजारते, तो जब आप आएंगे और इनके साथ वक्त गुजारेंगे तो ये बहुत अच्छा महसूस करेंगे, और न सिर्फ ये इनकी बहाली के अमल में तेज़ी आएगी, ये जल्दी से सेहत याब होकर अपने घरों में जाएंगे। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारी मीडिया टीम की जो यहाँ पर आई है और उन्होंने आज हमारे इवेंट में हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है। जी नाज़रीन, आपने फाउंटेन हाउस का फ़िश फेस्टिवल देखा। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरी वीडियो को पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आलिया खान ऑफिशियल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।